नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश भर में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ये आंदोलन होगा। रेल यात्रियों को इस दौरान कई परेशानियां उठानी पड़ सकती है। रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ जीआरपी, आरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो बड़ी बात यह है आज की कि आज देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन है। 12 बजे से 4 बजे तक ये आंदोलन होगा। रेल यात्रियों को इस दौरान रेल रुकने से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ जीआरपी, आरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए। आपको बता दें कि किसान लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। किसानों की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है कि यही वजह है कि एक बार फिर से किसानों की तरफ से रणनीति तैयार की गई और इस बार ये रणनीति रेल रोको आंदोलन को लेकर है। और आज देश भर के किसान रेल रोको आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक यह आंदोलन होगा। इस दौरान रेल रुकने से यात्रियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। देश भर में किसानों ने ट्रेनों का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक ट्रेन रोकी जाएंगी। इस दौरान यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आंदोलन कब खत्म होगा, इसकी गुंजाइश फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखती। अब तो किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया। किसानों ने दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में ट्रेनों को रोकने का ऐलान किया है ताकि केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा सके। जो लोग गांवों में बसते हैं वो लोग रेलों रोकेंगे, रेल पटरियों के ऊपर जाके। ठीक है, जो मोर्चे में डटे हुए हैं यहीं डटे और यहीं डटे रहेंगे, उनकी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इधर किसानों के रेल रोको आंदोलन पर रेलवे के साथ साथ पुलिस भी सतर्क है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक पुलिस अलर्ट है। खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। इस संबंध में हम लोगों ने इमरजेंसी कंट्रोल भी सेटअप किया है। जहाँ जहाँ पे ये संभावनाएं हैं वहाँ पे ट्रेनों को नहीं जाने देंगे और बड़े स्टेशनों पे ही ट्रेनों को रोक लेंगे। आंदोलन कर रहे हैं किसान नेता हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया है। वह उन्होंने आश्वासन दिया कि भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव या किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना वो नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण उनका ये मिशन है और वो शांतिपूर्ण ही इसको संपन्न करवाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की अपनी दलील है, जबकि किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। फिलहाल रेल रोको आंदोलन से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। तो वहीं आज हिसार में किसानों की महापंचायत है। महापंचायत को संबोधित करेंगे राकेश टिकैत। हरियाणा के किसानों को लगातार लामबंद कर रहे हैं। राजस्थान से सटे बालसमंद में भी महापंचायत की जाएगी। तो आज महापंचायत होगी, हिसार में ये महापंचायत होगी। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। हरियाणा के किसानों को लगातार लामबंद करने में जुटे हैं। इससे पहले भी कई जगह महापंचायतें हो चुकी हैं और आज जो कार्यक्रम है वो हिसार में है। इसके साथ ही राजस्थान से सटे बालसमंद में भी महापंचायत की जाएगी।
और बात पंजाब की करते हैं। निकाय चुनाव में बम्पर जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर है, लेकिन कांग्रेस की जीत में किसानों का समर्थन अहम माना जा रहा है और इसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब चुनाव नतीजों के बाद अचानक से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ के मटका चौक पहुंच गए। मटका चौक पर हर दिन किसानों के समर्थन में लोग एकजुट होते हैं। निकाय चुनाव नतीजों से गदगद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मटका चौक पहुंच गए और अपना समर्थन यहां पर किसानों को दिया। फार्मर्स 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 जिंदाबाद। तो किसानों को समर्थन दिया है, लेकिन आज बड़ी बात यह है कि मोहाली नगर निगम के भी नतीजे आएंगे। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के भाई भी मैदान में है। विपक्ष ने लगाए धक्केशाही के इल्जाम। निकाय चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है, विरोधियों को पटकनी मिली है, लेकिन विरोधी धक्केशाही के आरोप लगा रहे हैं। और आज की बड़ी बात यह है कि मोहाली नगर निगम के नतीजे भी आएंगे। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के भाई भी यहां पर मैदान में है, लेकिन जो क्लीन स्वीप कांग्रेस की तरफ से किया गया है, इस पर विपक्ष ने धक्केशाही के इल्जाम लगाए हैं। तो बेशक देश में कांग्रेस हाशिए पर हो, लेकिन पंजाब से कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। यहां निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस की आंधी के आगे बीजेपी टिक नहीं पाई, और ना ही अकाली दल और ना ही आम आदमी पार्टी। पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई। कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, तो कहीं अकाली दल खाता तक नहीं खोल पाई। आम आदमी पार्टी भी खास करिश्मा नहीं दिखा पाई, लेकिन पंजाब के वोटर्स ने कैप्टन सरकार पर फिर भरोसा जताया। सबसे पहले आपको निगम चुनाव का पूरा अपडेट बताते हैं। 7 नगर निगम चुनाव के आए नतीजों में 350 में से 270 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, जबकि अकाली दल ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी को 20 सीटें मिली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि अन्य के खाते में 17 सीटें गई है। इन नतीजों से कांग्रेस गदगद है। नतीजा बिल्कुल उम्मीदों के मुताबिक है, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है, तो कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अब आपको एक एक निगम का पूरा हाल बताते हैं कि कहां-कहां कांग्रेस विरोधियों पर भारी पड़ी और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। सबसे पहले बात अबोहर की, जहां कुल 50 सीटों में से कांग्रेस ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि अकाली दल को एक सीट से संतोष करना पड़ा, लेकिन यहां न बीजेपी का खाता खुला और न ही आम आदमी पार्टी का। होशियारपुर की बात करें तो 41 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, जबकि बीजेपी को 4, आपको 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई। लेकिन होशियारपुर में अकाली दल का खाता नहीं खुला। मोगा में कांग्रेस को 20 सीटें, अकाली दल को 15 और आपको 4 सीटें मिली है। हालांकि मोगा में बीजेपी का खाता जरूर खुला है, तो वहीं अन्य के खाते में 10 सीटें आई हैं। कपूरथला में तो 45 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, अकाली दल को 3, अन्य को 2 सीटें मिली। लेकिन यहाँ बीजेपी और आप एक भी सीट नहीं जीत सकी। बठिंडा में भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और 43 सीटों पर कब्जा किया। 7 सीटें अकाली दल के खाते में आई, लेकिन यहाँ भी बीजेपी और आप का खाता तक नहीं खुल पाया। बटाला की बात करें तो यहाँ 36 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, जबकि 6 सीट अकाली दल, 3 आम आदमी पार्टी, 4 सीटें बीजेपी और 1 सीट अन्य के खाते में आई। वहीं पठानकोट में 37 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, जबकि अकाली दल को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहाँ बीजेपी के खाते में 11 सीटें आई हैं। हालांकि पठानकोट में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। कुल मिलाकर 2022 के चुनावों से पहले जनता ने एक बार फिर कैप्टन सरकार पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो कांग्रेस के लिए जीत बड़ी है। सत्ता के सेमीफाइनल में विरोधियों को चित कर कैप्टन की अगुवाई में मिली जीत पर कांग्रेस गदगद है। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ये मान रहे हैं कि पंजाब में ऐसे नतीजे कभी देखने को नहीं मिले। पंजाब में किसानों के आंदोलन का कितना असर है, ये निकाय चुनाव के नतीजे देखकर समझा जा सकता है। किसानों के आंदोलन से बने माहौल का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस की धमाकेदार जीत के आगे सियासी विरोधी धड़ाम हो गए। मेरा ख्याल कदे भी पंजाब ਇਹੋ ਜਿਹੇ रिजल्ट पहला नहीं आए किसी पार्टी ਨੂੰ भी। ਇਹ ਇੱਕ बहुत छोटी हिम्मत है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ और ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ और कांग्रेस पार्टी के सारे वर्करां और लीडरशिप ਨੂੰ मेरे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। अकाली दल को एनडीए का साथ छोड़ने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि भाजपा को तो भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी अपने प्रभाव वाली सीटों को भी नहीं बचा सकी। वहीं बीजेपी के साथ मिलकर अकाली दल को पिछली बार फायदा हुआ था, वो भी इस बार हाथ से निकल गया है। हालांकि अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने कांग्रेस पर धक्केशाही का आरोप लगाया। ਧੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। 2-3 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਰਓ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਥਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इसलिए जो यह जियां गल्लां मैं करन लगा ते देयर विल बी टू मेनी एग्जांपल्स। कांग्रेस पार्टी इस जीत को कृषि कानून के खिलाफ जन समर्थन मान रही है और जीत का सेहरा बांध रही है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सर पर। एंड आई वुड लाइक टू लॉन्च ए कैंपेन कैप्टन फॉर 2022 2022 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਸ turbulent waters only he can steer the ship of the state through these turbulent times। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤृत्व ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। शहर की सरकार का फैसला हो चुका है, यानी सत्ता के सेमीफाइनल के बाद अब बारी है सत्ता के फाइनल की। अब देखना होगा कि इस जीत की लय को कांग्रेस क्या 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वही शख्स है जिसने लाल किले में तलवार लहराई थी। गणतंत्र का एक और गुनाहगार गिरफ्तार। दबोचे गए शख्स का नाम मनिंदर सिंह। 26 जनवरी को हुई हिंसा में था शामिल। लाल किले को किया था कलंकित। गिरफ्त में लाल किले का तलवारबाज। कार्रवाई जारी है। गणतंत्र के महापर्व पर जिन लोगों ने लाल किले को कलंकित किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही उसके तलवार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने मनिंदर सिंह के पास से 2 तलवारें बरामद की है। दोनों तलवारों की लंबाई करीब 4.3 फीट है। पुलिस ने इसकी पहचान वीडियो फेस रिकॉग्निशन के जरिए की। बता दें कि तलवार की बरामदगी खुद मनिंदर की निशानदेही पर दिल्ली के स्वरूप नगर से हुई है। वहीं उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के ही प्रीतमपुरा इलाके से हुई है। ये गिरफ्तारी एसीबी अख्तर सिंह के सुपरविजन में इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर पवन कुमार और इंस्पेक्टर करमबीर की अगुवाई में मंगलवार शाम 7:45 में हुई। बताया जा रहा है कि मनिंदर कार में लगी एसी के मैकेनिक का काम करता है। अब दिल्ली पुलिस की माने तो आरोपी मनिंदर अपने 5 सहयोगियों और कुछ अज्ञात सशस्त्र बदमाशों के साथ लाल किले में घुसा और तलवारबाजी की।
आरोप है कि इस तलवारबाजी से उपद्रवियों को हौसला मिला और वे लाल किले की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला करने लगे। इस दौरान लाल किले को नुकसान पहुंचाया गया था। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि मनिंदर सिंह स्वरूप नगर में अपने घर के पास एक खाली प्लॉट में तलवार प्रशिक्षण स्कूल भी चलाता है। 26 जनवरी को लाल किले पर तलवारबाजी का एक लंबा वीडियो उसके मोबाइल फोन में भी मिला है। साथ ही सिंधु बॉर्डर के विरोध स्थल पर उसकी मौजूदगी की अन्य तस्वीरें उसके फोन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मतलब ये है कि फिलहाल निकिता को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के गैर जमानती वारंट जारी किया था। फिलहाल नहीं होगी निकिता की गिरफ्तारी। जमानत में शांतनु ने बाजी मारी। दिशा के समर्थन में प्रदर्शन जारी। टूल किट गैंग को राहत। ये जो प्रदर्शन है वो टूल किट मामले में गिरफ्तार हुई दिशा रवि के समर्थन में हो रहा है, लेकिन इस मामले में बड़ी राहत तो निकिता जैकब को मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है, यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही अदालत की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। निकिता जैकब को यह राहत जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने दी। मालूम हो कि टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। चलिए अब दिल्ली पुलिस के आरोप जान लीजिए। टूल किट बनाने में निकिता जैकब का रोल। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों ही किसान आंदोलन से जुड़े एक टूल किट मामले का खुलासा किया था। इस मामले में बेंगलुरु से एक्टिविस्ट दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद निकिता जैकब शांतनु की तलाश की जा रही थी। आरोप है कि निकिता और शांतनु भी खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे। दोनों ने टूल किट को बनाने में सहायता की। यह वही टूल किट थी जिसे दिशा रवि ने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था। इस मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई दिशा रवि 5 दिनों से पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि निकिता जैकब का रोल काफी बड़ा है। निकिता एक तरह से कमिटेड ऑपरेटर है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द निकिता उनकी पकड़ में आए, ताकि टूल किट मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से आरोपी शांतनु को राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने शांतनु मुलुक को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी थी और बुधवार को जब निकिता जैकब मामले की सुनवाई हुई तब भी शांतनु को राहत दिए जाने का हवाला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबर किन्नौर से है। किन्नौर में भी बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है। रिकांग, पियो और आसपास मर रहे हैं कौवे। मृत कौवे पाए जाने पर इलाके में सनसनी फैल गई है। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर भी बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद यह जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का समान अधिकार है।